अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी के हर गोशे को एक तरह पाया, जो मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आप लोगों ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। हर शायर हर मुकर्रिर को दादो तहसीन से नवाजा और इनामात भी हत्तल इम्कान आप लोगों ने दिया। यहाँ तक कि मेरा गुमान है कि हो सकता है गौड़रा से छोटे छोटे नोट खत्म हो चुके। और अब देने के लिए छोटे नोट नहीं रह गए। अगर किसी की तबीयत हुलसेगी तो उसको बड़ा ही नोट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं छोटे का कायल भी नहीं। आज की महफिल मेरे रफीक़े हमदम शफीक़े पैहम मोहतरमुल मकाम लायक़े सद एहतराम मरहूम मग़फ़ूर जनाब मोहम्मद अमीन साहब उर्फ ननके शाह के शहजादगान ने रचाई और बसाई है। आज बड़े ज़माने के बाद इस दरवाजे पे आकर के अपने दोस्त की याद ताज़ा हो गई। मुझको बहुत बड़ा दुख हुआ। मैं दिली हाल अपना आप लोगों से बयान कर रहा हूँ। जब से उनसे मुझसे राब्ता कायम हुआ, अजनबियत का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया गया और बड़ी लगन के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ वो मेरे सामने पेश आते थे। और अदब तो मेरे नज़दीक जो मेरे हक में वो करते थे, हर मोड़ पर अगर रास्ते में वो गाड़ी से जा रहे हों, मैं पैदल खड़ा हूँ, तो ये नहीं कि गाड़ी पे बैठ करके मुझसे बात करें, बल्कि गाड़ी एक तरफ खड़ा करके और उतर करके मुझसे मुसाफा करके फिर बातें करते थे। ये उनके अदब का आलम था। और इसी अदब और इसी दोस्ती को मलहूज़े खातिर रखते हुए
इन लोगों की दावत को मैंने कबूल किया, वरना मेरा ज़माना जानते हो, खुसूसियत के साथ तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये बात कह दूं तो बजा है बेजा नहीं। 12 साल मेरी जिंदगी बरेली शरीफ के मोहल्ला सौदागरान में कटी और इस तरह कटी है कि कोई न कोई टाइम मैं इमाम अहले सुन्नत की चौखट को जरूर चूमता था। ये मेरी जिंदगी के नुकूश है और इस कदर उनका फैजान मेरे ऊपर था और है कि मेरे बोलने के बाद कहीं का भी कोई मुकर्रिर जितनो लंबा जुब्बा कुब्बा पहन के आए, उसकी जुरात नहीं होती थी कि वो फिर जम के जाए, सिर्फ मेरी तकरीर हो जाए बस। और इमाम अहले सुन्नत का वो इनाम मेरे ऊपर था कि अगर अहले इल्म हो तो इल्मी तकरीर ले ले, और अगर आवाम हो तो उनके जहन के मुताबिक मेरा कलाम होता था। और बुजुर्गों का यही कहना भी है कि अपनी बात मुखातब के जहनो फिक्र में उतार देना, यही कमाल है। लच्छेदार जुमलों को इस्तेमाल करके उनके चेहरे को पश्चिम से पूरब की तरफ पलट देना, यह कमाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अवाम की कजरवी को देख करके दिल टूट गया। मैं मजहबी और दीनी आदमी हूं और दीन की खिदमत करने में मैं इस कदर कोशा रहता कि न रात को रात समझता न दिन को दिन समझता, उसको आप लोग जानते हैं। आप लोग बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ बहुत नाजुक वक्त पे मैं बैठा हूं, वरना आज मेरा मूड था कि आज मैं तकरीर करूं, लेकिन अब धान को पीट लिया इन लोगों ने, अब पैरा पीटने के लिए मुझको लाठी दी गई है। अब उस पैरा को हिलाने से सिर्फ गर्दा नहाना है, धान की रास नहीं लगेगी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी नक्काशी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर भी जनाबे शब्बीर ने मुझको मदू किया, मैंने लब्बैक कहा और चंद मुहिब्बीन की भी ख्वाहिश थी कि मां साहब इस प्रोग्राम में आए, वो भी इसमें तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं हाजिर हुआ। अब आप लोगों का ये काम है कि हल्ला ना मचाए, ना आशिकी पान का बंटवारा करें, न चाय गिलास में ले करके ऊपर मुंह करके पिए, बल्कि मेरे जुमलों को सोने के तार में गुह करके अपने गले में डालें। सुभान और ये समझे कि कोई बोल करके गया है
उसको हम संभाल करके ताहयात रखें।